प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सैर कराएंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी चमोली जिला आपने नाम जरूर सुना होगा और आपने नीतीमाणा का भी नाम सुना होगा, क्योंकि पिछले मन की बात में प्रधानमंत्री महोदय ने नीतीमाणा घाटी की बात की थी। और किस संदर्भ में बात की थी? भोजपत्रों की। आपको याद है ना? मेरे प्यारे देशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीतीमाणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे यहाँ प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहेजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी वो यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहाँ आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था, उन्हें अब देश का प्रथम गांव मानकर विकास हो रहा है। ये प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। तो सुना आपने श्रोताओं, प्रधानमंत्री महोदय ने एक बड़ी यूनिक, एक बड़ी खूबसूरत जानकारी से हम सबको अवगत कराया। और मुझे लगता है कि मन की बात की यही सबसे बड़ी खूबसूरती और इसकी ताकत है कि इसके बहाने हम अपने देश के बारे में, देश के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जो इस तरह के यूनिक कोशिशें हो रही हैं उनके बारे में जानने को हमें मिलता है, जो सामान्यतः और किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता। तो खैर, इस बातचीत में आज हम जिनसे सबसे पहले जुड़ने जा रहे हैं वो हैं चमोली जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी वहां के जिलाधिकारी श्री हिमांशु खुराना। टेलीफोन लाइन के जरिए हम उनसे इस समय जुड़े हुए हैं और आइए स्वागत करते हैं चमोली के जिलाधिकारी श्री हिमांशु खुराना का। नमस्कार हिमांशु जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 है। और आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी होती कि जो पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री महोदय मन की बात में जिन बिंदुओं पर, जिन विषयों पर चर्चा करते हैं उसी को हम और विस्तार से बातचीत करते हैं आप जैसे लोगों के साथ मिलकर। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सीधे इस समय हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए जुड़े हैं ये बताने के लिए कि नीतीमाणा घाटी में जब प्रधानमंत्री महोदय गए थे पिछली बार, तब जो कुछ हुआ और उसके बाद भोजपत्रों की कहानी भी हमें आपसे सुननी है। मेरा ख्याल है आपकी पोस्टिंग उस समय थी जब प्रधानमंत्री जी अक्टूबर में गए थे वहां पिछले साल। जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी 21 अक्टूबर 2022 को माणा गांव आए थे तो मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो ये जो कुछ हुआ, प्रधानमंत्री महोदय को वहां की महिलाओं ने जो अनूठी कलाकृतियां भेंट की, आप तो उसके साक्षी रहे होंगे। जी जी जी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी की विजिट के बारे में हमें पता चला था जी, तो बद्रीनाथ से सटा हुआ माणा गांव है और ऐसी नीति घाटी भी है जो सटी हुई घाटी है जोशीमठ ब्लॉक में ही। तो वहाँ के कुछ लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने बताया कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये एक कलाकृति भेंट करना चाहते हैं। तो उसी के क्रम में जब फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरस मेला जो माणा गांव में आयोजित हुआ था उसको विजिट किया तो उन्होंने एक भोजपत्र की कलाकृति उनको भेंट करी
जो बेसिकली एक अभिनंदन पत्र था और उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी सराहा। उसको ट्विटर पे अपने जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे भी ट्वीट किया और इससे जो माणा नीति घाटी की जो महिलाएं थी, वहाँ के लोग थे, उनको भी बहुत अच्छा लगा और काफी उनको मोटिवेशन भी मिला। और मुझे लगता है कि जब मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने उसका जिक्र किया और भोजपत्रों पर जो वहाँ काम हो रहा है उसको लेकर जो बातचीत की, तो आज तो पूरी दुनिया नीति माणा घाटी को और माणा गांव को जानने लगी है। हर कोई चर्चा करता है उसके बारे में और बड़ी उत्सुकता होती है। और मैं आपको बताऊं हिमांशु जी, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री महोदय ने जब हमारे वाइब्रेंट विलेजेस के सरपंचों को इनवाइट किया 15 अगस्त के कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, तो माणा गांव के सरपंच भी यहाँ आए थे और उन्होंने वो माला भी हमें दिखाई, जिस तरह की माला वहाँ भोजपत्रों से बनती है। तो बड़ी अनूठी कलाकृतियां हैं, सच बात है ये, और बहुत कमाल की हैं। इसके बाद तो मुझे लगता है लोगों में और भी उत्साह आया होगा और भी उत्कंठा जागी होगी कि इन चीजों को हम कैसे और ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकें ताकि उनकी रोजी रोटी भी बढ़े, उसमें भी लाभ हो और उनकी कला और उनकी जो अनूठी जो सृजनात्मकता है वो देश दुनिया तक पहुंचे। तो हमें थोड़ा ये बताएं कि लोकेशन जो नीति माणा घाटी की है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, किस तरह की जगह है, क्या क्या वहाँ पर चीजें हैं जो बड़ी खास हैं? देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जो क्रूशियल यहाँ की जो लोगों की आजीविका से, लोगों का जो आम जीवन है, उनकी जो धार्मिक जीवन है जी, उससे जो सबसे जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण है वो श्री बद्रीनाथ धाम जो मंदिर है। तो उससे जुड़ी जो यात्रा है उससे लोगों की जिंदगी भी जुड़ी है, लोगों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। तो लोगों की जो लाइफ है उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये जो हम भोजपत्र की भी बात कर रहे हैं, तो ये कोई नई चीज नहीं है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कहा जी, जी कि ये एक ट्रेडिशनल चीज है, सदियों से इसका इस्तेमाल हो रहा है। जी, महाभारत का भी जिक्र किया उन्होंने कि महाभारत भी इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। जी जी, तो कई ऐसे हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, ऐसे पवित्र हमारे इस तरह के जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस पे भोजपत्र पे लिखी हुई है। और इसका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी, जो माणा नीति घाटी गांव के गांववासी हैं तो उनकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंस है। अलग अलग तरीके से उसको यूज करते हैं। जैसे आपने माला का जिक्र किया, तो माला भी उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करी थी। और भी उसको किसी ने मुझे बताया था कि वो एक ताबीज में कुछ मंत्र वगैरह लिखकर वो ताबीज में उसको डालकर उसको अपने साथ पहनते हैं गुड लक के लिए। अच्छा। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो एक आम जीवन में भी और एक रिलीजियस रूप में भी, स्पिरिचुअल रूप में भी काफी महत्वपूर्ण इसका रोल है भोजपत्र का। अच्छा हिमांशु जी, हमें तो पहले इस बात का अंदाजा था कि ये कोई पत्ते की तरह की चीज होती होगी, लेकिन बाद में पता लगा कि नहीं, ये तो छाल होती है उस पेड़ की। ये किस तरह के पेड़ होते हैं, कैसी प्रजातियां इनकी, क्या एक ही प्रजाति होती है या बहुत तरह की होती है, और सामान्यतः मिलती हैं या ये दुर्लभ प्रजातियां हैं जिनकी छाल को निकाल कर भोजपत्र बनाए जाते हैं? ये एक दुर्लभ प्रजाति ही है। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है बेट्यूला यूटिलिस। अच्छा। और अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो हिमालयन बर्च के नाम से इसको जाना जाता है जी। और भोजपत्र पेड़ का भी नाम है, जो वो ट्री है, और जो उसकी छाल निकलती है उसको भी भोजपत्र कहते हैं। एंड जिसको ट्रेडिशनली पेपर की तरह यूज किया जाता रहा है। करीब 3,500 मीटर और उससे ऊपर की ऊंचाई पर ये जनरली पाया जाता है। अच्छा। और ये ऐसा भी नहीं कि बहुत कॉमन है, आपको हर जगह दिखेगा। दुर्लभ प्रजाति है, रेयर है, और इसका यूज भी काफी लिमिटेड है, तो हर जगह भी नहीं पाया जाता है। एंड कई डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे जब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मेरे संज्ञान में आया कि उत्तरकाशी में और कई जगहों पर इसके संरक्षण पर भी काफी काम हुआ है। अच्छा, तो ये जो प्रजातियां हैं भोजपत्र की, इनको क्या प्लांटेशन वगैरह किया जाता है या ये प्राकृतिक तौर पर अपने आप उगती हैं, और इनके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास हो रहे हैं ये जानना भी थोड़ा जरूरी है। कुछ तो देखिए गांव वालों ने जो अपनी मेहनत से किया है, वो एक उनके कुछ स्मॉल एफर्ट्स हैं जो हमें दिखते हैं कि कई जगहों पर अभी भी पेड़, छोटे पेड़ हैं। हमने भी देखे हैं, बद्रीनाथ में भी हमने देखे हैं छोटे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये लोकल लोगों की अपनी खुद की स्वयं की मेहनत से वहां पर लगे हुए हैं। अब क्योंकि एक इसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हमें दिख रही है, हम देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। पहले जब हम जाते थे तो जब मैं गांव वालों से बात करता था या लोग गांव वाले से बात करते थे और वो भोजपत्र मांगते थे तो इजीली मिल जाता था। अब अगर हम उनसे
मांग रहे हैं तो इजीली नहीं मिल रहा है, बिकॉज लोगों को इकोनॉमिक वैल्यू नजर आने लग गई है। जी। तो हमें साथ में ये भी देखना है कि इसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसको हम ओवर यूज ना करें, इसका साथ में संरक्षण भी होना चाहिए। तो उसमें हमने साथ ही साथ एक पहल यहाँ शुरू करी है, जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। अच्छा। उसके अंदर हमने इसका प्लांटेशन का काम हमने ऑलरेडी शुरू करा दिया है। जो यहाँ पर वन पंचायतें होती हैं, जो उत्तराखंड का एक यूनिक पार्ट है कि यहाँ एक वन पंचायत का एक स्वरूप होता है, जी। तो वहां पर हमने इसका नर्सरी और इसकी प्लांटेशन का काम हमने शुरू कराया है, ताकि साथ साथ जब इसका एक इकोनॉमिक यूज हम देख रहे हैं, लोगों की आर्थिकी का ये पार्ट बन रहा है, तो हमें एट द सेम टाइम हमें इसकी कंजर्वेशन पर भी फोकस करना हमें जरूरी है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों का शोषण ना हो, दोहन ना हो, मिसयूज़ ना हो, और उनको बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत विवेक के साथ उनका इस्तेमाल किया जाए। एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है, देखिए, एक तो हिमांशु जी ये है कि लोगों को सेंसिटाइज करना, उनको जागरूक करना, उसके लिए किस किस तरह के प्रयास हो रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आपसे हम जानना चाहते हैं महत्वपूर्ण, कि इसमें एक ट्रेनिंग पार्ट भी है, क्योंकि अगर आजीविका के साथ इसको हम जोड़ते हैं तो उसमें उनकी कितनी क्रिएटिविटी के साथ, कितने स्किल या कौशल के साथ वो चीज़ों को बनाते हैं। सरकार की तरफ से मुझे लगता है शायद कई सारी योजनाएं भी हैं, भारत सरकार की भी होंगी और राज्य सरकार की भी। अब चूंकि आप ही के थ्रू सारा संचालन होता है जिलाधिकारी के रूप में, तो आप थोड़ा उनके बारे में भी बताएं हमें। ये एक जो भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। जी जी। तो उसमें हम सब देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि महिला स्वयं सहायता समूह का हम गठन करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण इकाई है जो हम ग्रामीण विकास की जब बात करते हैं, और कई जगहों पर कई स्टेट्स में, हमारे राज्य में भी इस इकाई के माध्यम से हमने देखा है कि सही में एक फंडामेंटल लोगों की लाइव्स में, महिलाओं की जिंदगियों में जो एक उठाव आया है, कि हमने देखा है कि उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो वृद्धि हुई है, तो उसको देखते हुए इसी इकाई को हमने फोकस किया। माणा गांव में और फिर नीति वैली में कुछ विलेजेस हैं, तो वहां हमने एसएचजीज को ही टेकअप किया, जो ऑलरेडी कुछ गठित एसएचजीज थी, जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कर रही थी। तो उन्हीं को हमने ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करी। जो हमारा रूरल लाइवलीहुड मिशन में एक आरसेटी का एक स्ट्रक्चर होता है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो उसी के माध्यम से हमने कैलीग्राफी में हमने लोगों की, महिलाओं की ट्रेनिंग कराई। हमने कैलीग्राफी ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स को बुलाया, जिन्होंने बेसिकली सिखाया महिलाओं को कि किस तरह से हमें अच्छा, जो सुलेख जिसको बोलते हैं, किस तरह से एक अच्छी क्वालिटी की राइटिंग हम उसको प्रेजेंट कर पाए। तो इन सब की प्रेरणा इसी बात से आई कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी विजिट के बाद हमने देखा कि इसकी एक वैल्यू है, जो हम एक स्पिरिचुअल और एक ट्रेडिशनल वैल्यू है भोजपत्र की, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड इससे उसकी हम मार्केटिंग और सेल तो करेंगे ही, साथ ही साथ हमने देखा है कि जब हम किसी चीज को कंजर्व करना चाहते हैं, तो लोगों के माइंड में, लोगों की लाइव्स में उसकी हमें वैल्यू भी क्रिएट करनी है। बिल्कुल। तो जब लोग इसको एक प्रोडक्ट की तरह हम अगर ये आगे मार्केट करना शुरू करेंगे, तो लोगों को ये भी समझ आएगा कि हाँ, ये ऐसी चीज है जिसको कंजर्व भी करना है, बिकॉज उससे एक इकोनॉमिक वैल्यू ड्राइव हो रही है। तो जब हमने ये ट्रेनिंग कराई, तो करीब 30-40 महिलाओं की हमने पहले चरण में हमने ट्रेनिंग कराई। एंड मैं उनसे पर्सनली भी एक बार मिला, मेरे ऑफिस में वो भेंट करने आए थे, एंड वो इतने मोटिवेटेड हो गए थे कि वो यही डिस्कस कर रहे थे, और वो सेम बात उन्होंने चिट्ठी में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखी कि मतलब वो इमेजिन नहीं कर सकते थे कि ऐसी चीज जो एक कॉमन सा हिस्सा है उनकी जिंदगी का, जो वो रोज देखते हैं, उससे उनकी वो एक आजीविका का साधन भी उनका बन सकता है। बहुत कमाल की बात है, बहुत दुर्लभ चीजें हैं जो हमें जानना चाहिए, और मन की बात हमें मौका देता है कि हम इस चीज को जाने। हिमांशु जी, जो आपने प्रोडक्ट्स की बात की, ट्रेनिंग की बात की, बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इस तमाम प्रक्रिया को बहुत ही संगठित ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसने महिला सशक्तिकरण को भी बहुत ज्यादा उभार दिया है और उसे आगे बढ़ाने में मदद की है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, लोग जो वहां जाते हैं वो तो खरीद सकते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर के लोग खरीदना चाहे तो अब उसकी ब्रांडिंग और उसकी मार्केटिंग का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, उसका आयाम है। तो मार्केटिंग को लेकर भी कुछ प्रयास ऐसे हो रहे हैं, या वो अपने लेवल पे कुछ कर रहे हैं? देखिए, प्रथम चरण में तो हमने जैसे लोगों की जब हमने ट्रेनिंग कराई, और हमने अब ये फील किया है कि इस ट्रेनिंग की भी अब और देयर इज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, मतलब और भी वो अच्छी तरीके की चीजें बना सकते हैं। जैसे इसमें से कुछ महिलाएं जो थी, उसका हमने देखा उन्होंने अपनी तरफ से मेहनत करके और भी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए, और उनमें से कुछ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट भी किए। तो हमने ये फील किया कि जो ट्रेनिंग की क्वालिटी है, सबसे पहले उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमने और एक्सपर्ट्स को हमने रोप इन किया है, देहरादून से भी, दिल्ली से भी। तो हम अगले महीने से उसकी ट्रेनिंग कराएंगे कि हम और अच्छे क्वालिटी के हम जो भोजपत्र आर्टिफैक्ट्स हैं वो हम
एनेबल कर सकें कि महिलाएं बना सकें और वो खुद अपने पैरों पर वो खुद उसको मार्केट कर सकें। दूसरी चीज, क्योंकि ये दुर्लभ प्रजाति है तो होप करना बड़ा टफ है कि इसकी वाइड अवेलेबिलिटी हो, बिकॉज इट्स अ रेयर प्रोडक्ट, तो वाइड अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो अभी तो हमारा इसका जो गोल है वो यहीं तक सीमित है कि जो लोग बद्रीनाथ आ रहे हैं या श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चमोली जनपद में ही होती है, तो जो लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं तो एक सुवेनिर के रूप में वो यहाँ से लेके जा सके। बट फ्यूचर में जब इसकी प्लांटेशन एक्टिविटीज करेंगे एंड हमारे पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ जब रॉ मटेरियल हम क्रिएट कर पाएंगे तो वी कैन लुक टुवर्ड्स ऑनलाइन मार्केटिंग आल्सो। जी, तो बेसिकली पर्पस ये है मार्केटिंग का कि जो प्रोडक्ट है उसका अच्छे से अच्छा दाम जो है, जो हमारे बनाने वाले लोग हैं इसके साथ जुड़े हुए, जिनकी रोजी रोटी इससे चल रही है, उनको बेहतर उनकी आय का साधन बन पाए, अच्छी आय उनकी हो इस माध्यम से। और वाकई ये दुर्लभ है इस रूप में भी कि जो कलाकृतियां बनती हैं इसकी, हिमांशु जी, क्योंकि मैंने सुना और चूंकि प्रधानमंत्री जी ने भी जैसे जिक्र किया कि महाभारत काल या उससे भी पुराने समय की कुछ लिखी हुई चीजें जो हैं अभी भी उपलब्ध हैं, तो इसका मतलब कि हजारों साल वो सुरक्षित रहती हैं, नष्ट नहीं होता वो, मतलब खराब नहीं होते वो भोजपत्र जो है, ये उसकी बहुत खास वैल्यू है। जी, यही एक खास वैल्यू है कि इसकी जो एक शेल्फ लाइफ जिसको कहेंगे हम पेपर की, या जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो काफी ज्यादा है, काफी टाइम तक ये सर्वाइव करती है। एंड दैट इज व्हाई मुझे लगता है जो हमारे फोर फादर्स थे, जो ट्रेडिशनली लोग थे, उन्होंने इस चीज को चुना कि कोई ऐसी चीज हमें चुननी है जिसकी लाइफ होगी। हाँ, तो इसका जो छाल उतारी जाती है पेड़ों से, उसको प्रोसेस भी करना होता है या वैसे ही उसका इस्तेमाल होता है? एक्चुअली वो काफी एक केयरफुली उसको करना पड़ता है। हाँ। अगर हम या आप उसको करेंगे तो बहुत ही छोटा ही पार्ट हम उसको निकाल पाएंगे। जी बिल्कुल, हमने खुद भी एक बार देखा जाकर, तो जब हम खुद निकालते हैं तो हार्डली एक कागज की परत टाइप निकल के आती है और वो इतना इफेक्टिव, इतना यूजफुल भी नहीं होती है। बट जो लोकल लोग हैं उनको आदत है, वो ट्रेडिशनली इसको करते आ रहे हैं, तो उनको ये भी पता रहता है कि कौन से पेड़ से करना है, कहाँ पर मिलेगा। एंड अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अब लोगों को पता चल गया है कि एक उनके जहन में बात आ गई है कि एक इसकी वैल्यू भी है। हाँ। तो उसको और भी ज्यादा उसको कंजर्व कर रहे हैं कि जो अच्छी रॉ मटेरियल है वो उसको अपने पास ही रख रहे हैं। वैसे एक चीज हिमांशु जी, मुझे अभी वैसे ही दिमाग में जहन में बात आ रही थी, जैसे कैलीग्राफी की आपने वहां पर ट्रेनिंग दिलवाई महिलाओं को, लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। अब अगर सपोज मैं जाता हूँ वहां पर और मैं कुछ ऐसा मैटर जो मेरे से संबंधित है, मैं उस भोजपत्र पे उनके सुलेख में उसको लिखवाता हूँ, अब वो मैं अपने घर में रखता हूँ, हजारों साल वो चीजें संरक्षित रह सकती, बाकी चीजें तो नष्ट हो जाती हैं। तो ये बड़ी अनूठी देन है प्रकृति की जो हम सबको मिलती है और मिली है, इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, ये तो हमारी अपनी आजीविका से और संस्कृति से जुड़ी ही चीज है। माना जो गांव है, अब पहले देखिए सोच में बदलाव कैसा आया हिमांशु जी, की पहले कहा जाता था वो अंतिम गांव है, प्रधानमंत्री जी ने कहना शुरू किया और उन्होंने नाम दिया कि ये पहले गांव है हमारे जो बॉर्डर पे है, सीमा पर स्थित है। तो एक तो ये सम्मान जैसे लगता है कि देश का प्रथम गांव, वहां पर विकास को लेकर बहुत सारी कुछ सोच, चिंतन, योजनाएं, स्कीम्स सरकार की तरफ से शुरुआत की गई है उसकी, तो उसकी वजह से वहां कुछ क्या बदलाव आया है? क्योंकि पर्यटन भी जुड़ा है इसके साथ साथ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा तो लोगों का आना जाना बढ़ेगा, ये तमाम गतिविधियां बढ़ेंगी, इससे भी आर्थिक लाभ लोगों को होगा। देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रथम गांव का दर्जा उसको दिया है एंड वो माना में उन्होंने खुद लोकल पब्लिक से इंटरेक्ट भी किया, तो उसके बाद से ही एक फुटफॉल तो इंक्रीज हुआ है गांव में। एंड फ्यूचर को देखते हुए जो राज्य सरकार का भी उसमें यही मंशा है कि अब हमें आगे की सोचकर हमें एक प्लान बनाना है कि जब, क्योंकि फ्यूचर में फुटफॉल बढ़ना है, लोग और ऐसे टाइप के टूरिज्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो इस तरह की ऐसी जगहों को देखना चाहते हैं जिनकी अपने आप में एक वैल्यू है, विलेजेस की ट्रेडिशनल वैल्यू है, या होम स्टेज बन रहे हैं, कुछ लोग एडवेंचर टूरिज्म कर रहे हैं, कुछ अपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं। जैसे एक का मैं आपको उदाहरण दूं तो एक वहाँ एक यंग एक एंटरप्रेन्योर है, उसने वहां पर एक टमाटो सूप का पाउडर क्रिएट किया एंड वहां पर एक लोकल प्रजाति पाई जाती है सी बकथॉर्न। अच्छा। तो ये लद्दाख में भी होती है, यहाँ पर भी होती है, एंड कुछ और हर्ब्स को यूज करके उसने एक टमाटो सूप का पाउडर क्रिएट किया एंड वो बहुत अच्छा बिक रहा है। क्या बात। तो लोगों की, जो लोकल लोग हैं वो काफी, उनका एक एक्टिव स्पिरिट है, वो सही में बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो उसको देखते हुए जब हम देख रहे हैं कि फुटफॉल बढ़ेगा और लोग आएंगे और लोग ऐसी जगहों को विजिट करना चाहते हैं, तो ऑलरेडी उसमें राज्य सरकार ने एक जैसे बद्रीनाथ का एक मास्टर प्लान तैयार हुआ है, जिसके आधार पर एक सुनियोजित विकास की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, कैसे हम एक बेटर जो
स्पिरिचुअल हम स्मार्ट हिल टाउन हम तैयार कर सकें। तो उसी आधार पर बाड़ा में भी ये कवायद शुरू हो गई है। उसमें एक एजेंसी को भी रोक कर लिया गया है और उसका एक प्रॉपर प्लान करके कि कैसे एक विलेज टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सके, उस तरफ उस पर काम हो रहा है। साथ ही साथ जैसे गुजरात में आप जानते होंगे एक नाडाबेट जगह है जहां पर बीएसएफ के साथ एक बॉर्डर टूरिज्म का कंसेप्ट शुरू किया गया था जी। जो हमारा अमृतसर में जो वाघा बॉर्डर है उसकी लाइंस पर वहां पर शुरू किया। तो यहाँ पर भी हमने एक प्रोजेक्ट अब शुरू कर रहे हैं जिसमें आईटीबीपी के साथ मिलकर कैसे, क्योंकि ये बॉर्डर विलेज भी है, प्रथम गांव है, तो यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो समझ सकें कि जो एक बॉर्डर पर किस तरह का जीवन होता है, जो हमारे बॉर्डर की फोर्सेज हैं वो किस तरह से रहती हैं, तो उसको भी एक पर्यटक गतिविधि से जोड़ने की कवायद भी शुरू हो गई। हिमांशु जी, ये एक कहावत रही है कि पहाड़ों की जवानी और वहाँ का पानी वहाँ के लोगों के काम नहीं आती, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की गतिविधियों से जो वहाँ का यूथ है, अब मान लीजिए पर्यटन की गतिविधियां बढ़ती हैं या इस तरह के जो मार्केटिंग है, प्रोडक्शन को लेकर है, ट्रेनिंग को लेकर है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ साथ जुड़ जाती हैं। जो टूरिस्ट आते हैं उनके टूर ऑपरेटर्स होते हैं, टैक्सी, होटल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो जवानी और पानी का जो अभी तक का किस्सा हुआ करता था कि वहाँ पहाड़ों के काम नहीं आती, ये रिवर्स होंगी चीज़ें और यहाँ का यूथ वहाँ पर रुककर अपनी रोजी रोटी कमाने में सक्षम होगा इससे। जी बिल्कुल, ये ऑलरेडी शुरू हो गया है। जैसे मैंने आपको उस लड़के के बारे में बताया जो वो एक टमाटो सूप पाउडर का वो इसने प्रोडक्ट क्रिएट किया है, वो कहीं बाहर ही काम करता था। एंड जैसे ये टूरिज्म बढ़ रहा है, स्पेशली कोविड काल में जब लोग वापस आए हैं, तो वो उनमें से था जो रुक गए वहां पर, और उसने एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट किया। एंड ऐसा नहीं है कि किसी भी राजकीय योजना से उसको सहयोग ना मिलने के बावजूद, उसने मांगा भी नहीं और हमें नॉलेज में भी नहीं था, जब उसने तैयार किए प्रोडक्ट तब हमें पता चला। तो एंड हमें भी उससे इंस्पिरेशन मिली कि हम क्या नई नई चीजें कर सकते हैं और लोग उसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। एंड उसका एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो लोकल हमारे ट्रेडिशन हैं उसको भी संरक्षित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, बद्रीनाथ धाम से जो आपका माणा गांव है उसके बीच की दूरी कितनी है? अगर हम व्हीकल से जाते हैं हार्डली 5-7 मिनट्स। जी जी। अच्छा, बिल्कुल पास में है इसका मतलब? बिल्कुल पास में ही है, ऑलमोस्ट प्रॉक्सिमिटी में ही है। तो बद्रीनाथ धाम अगर कोई जाता है और घूमने जाता है तो रहने के लिए तो माणा बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ होम स्टे की भी काफी अच्छी वहाँ पर सुविधाएं मिल गई हैं अब। अधिकांश लोग तो अभी जो टूरिज्म का वहाँ एक सिस्टम, एक पर्सपेक्टिव जो चला आ रहा है, अधिकांश लोग वहाँ बद्रीनाथ में ही रुकते हैं, बिकॉज वहाँ पर होटल्स और धर्मशालाएं काफी ज्यादा मात्रा में है, लोग वहाँ दर्शन करते हैं। और माणा अभी एज ऑफ नाउ एक डे टूरिज्म का वहाँ पर है कि वहाँ लोग जाते हैं, जो पहले एक आखिरी दुकान जिसको कहा जाता था, भारत की आखिरी दुकान जो अब भारत की प्रथम दुकान हो गई है, तो वहाँ जाते हैं लोग, चाय पीते हैं, नूडल्स खाते हैं। बट सिंस लास्ट ईयर पहले वहाँ पर होम स्टेज नहीं होते थे, अब कुछ होम स्टेज वहाँ होने लग गए हैं। एक टाइम पर वहाँ हार्डली एक ही होम स्टे था लास्ट ईयर। पिछले साल की यात्रा और इस साल की यात्रा में देखते हुए अब वहाँ पर करीब 12-13 होम स्टेज वहाँ पर डेवलप हो गए हैं। अब हमारा जो फ्यूचर गोल ये है कि वो होम स्टे भी जो है एक विलेज टूरिज्म को एनश्राइन करते हुए कैसे हम ओवरऑल हम एक विलेज टूरिज्म का एक्सपीरियंस हम यात्रियों को दे सकते हैं विद दी पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल। तो वो अब उस पे हमारा बढ़ने का हमारा फोकस। जी, बहुत जरूरी है ये इस दिशा में आगे बढ़ना। और मुझे लगता है जो लोग थोड़े शांत जगहों पर रहना पसंद करते होंगे, भीड़ भाड़ की जगह से दूर हटकर, तो वो प्रेफर करेंगे ऐसी जगह पर रहना। खैर, वहाँ पर अगर घूमने के नज़रिए से देखें या टूरिस्ट जाते हैं उस नज़रिए से देखें तो कौन कौन सी जगह हैं खास जो आसपास की हैं जहाँ पर वो घूम सकते हैं, देख सकते हैं? देखिए, अधिकांश लोग बद्रीनाथ जाते हैं और माणा गांव जाते हैं, बट अगर जो थोड़ा सा भी एडवेंचर टूरिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा ट्रैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे 3 वहाँ पर अच्छे ट्रैक्स हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो एक जो एक बद्रीनाथ धाम से शुरू होता है, वो एक नीलकंठ बेस कैंप का ट्रैक है जो, एंड उसके बाद अगर हम माणा से करते हैं, माणा से एक ट्रैक जो हमारा सतोपंथ जाता है, जो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, वो करीब 3 से 4 दिन का ट्रैक है। अच्छा। और एक डे हाइक है वसुधारा फॉल्स है, वो माणा से लोग पैदल जाते हैं और उसी दिन वापस आते हैं। उसका भी एक मिथ है वसुधारा से रिलेटेड कि जो फॉल्स हैं, अगर आप पे उसका पानी गिरता है, अगर आप उसके नीचे से, आप ऐसे लोग कहते हैं, ट्रेडिशनली वहां पर बात करते हैं कि अगर आप वसुधारा फॉल्स को जब क्रॉस करते हैं और उसके नीचे से निकलते हैं, अगर आप पे पानी की छींटें पड़ती हैं तो आप ब्लेस्ड हैं,
और अगर आप पानी की छींटें नहीं पड़ रही हैं तो फिर आपने कोई ना कोई सिन किया होगा। तो इस तरह के लोग वहाँ बात करते हैं। तो ये जी। मिथ्स को भी हम इम्पोर्टेंट समझते हैं टूरिज्म डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल। बिकॉज लोगों की लाइफ का ये हिस्सा है और हम कैसे एक स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में पर्यटकों को, जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, उनको ये बातें बता सकते हैं कि उनको एक ओवरऑल एक्सपीरियंस मिले इन जगहों पर आने का। जी जी, बहुत सारी बातें आपने बताई हिमांशु जी, और हम कम से कम रेडियो पर इस बातचीत को सुनते हुए भी बहुत सारी चीज़ों का आभास भी हुआ, जानकारी भी हुई। एक कहना चाहिए कि मानसिक तौर पर तो हम उस जगह की सैर कर भी चुके हैं आपके साथ साथ। तो इस बातचीत के लिए, इस अवसर के लिए बहुत बहुत आभार आपका कि आपने समय निकाला और हमसे बातचीत की। नीतीमाणा के बारे में, वहाँ के भोजपत्रों के बारे में और बहुत सारी साथ साथ और जानकारियाँ भी आपसे मिली हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हिमांशु खुराना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी चमोली जिले के। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम में आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है चमोली जिले की नीतीमाणा घाटी की, वहाँ की महिलाओं की, वहाँ के भोजपत्रों की। और वो इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में इसका बड़े विस्तार से जिक्र किया था और बड़ी रोचक बातें उन्होंने वहाँ के बारे में बताई थी। एक बड़ा सुंदर इत्तेफाक भी हुआ क्योंकि माणा के सरपंच पीताम्बर सिंह मोलपा जी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री महोदय के निमंत्रण पर जो वाइब्रेंट विलेजेस के सरपंचेस यहाँ आए, उनमें वो भी शामिल थे। तो हमें ये मौका मिला कि हम सीधे उनको स्टूडियो में आकाशवाणी के लेकर आएं और उनसे बातचीत करें। और हमें बड़ी खुशी है कि पीताम्बर जी इस समय आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे साथ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। हाँ, धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की नीतीमाणा की। मुझे लगता है कि हमें इतनी खुशी हो रही है तो वहाँ के लोगों को तो इतनी खुशी हुई होगी, इतना गर्व हुआ होगा जिसकी कोई मतलब हम कल्पना हम नहीं कर सकते उस तरह से। पीछे मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने नीतीमाणा घाटी से जो अभिनंदन पत्र वर्ष 2022 के 21 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री द्वारा माणा का भ्रमण किया गया, उस दौरान दिया गया, उस पत्र में हमने जो हमारी माताओं और बहनों की ओर से हमने जो पत्र दिया, अभिनंदन पत्र दिया, उससे हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े गदगद हो गए थे। उसी परिप्रेक्ष्य में फिर प्रधानमंत्री जी द्वारा जो बोला गया मन की बात में और विजिट के दौरान कि जो यहाँ यात्री आते हैं वो अपने टोटल बजट का 5% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करें, इससे भी हमें आर्थिकी लाभ हो रहा है। अच्छा, किस तरह से लाभ मिल रहा है वहाँ की बहनों को, महिलाओं को, वहाँ के परिवारों को इस तरह के आह्वान से? जो यात्री आ रहे हैं तो केवल जो ये बता रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी द्वारा विगत वर्ष कहा गया कि अपने यात्रा के बजट का 5% उस गांव में खर्च कीजिए जिस गांव में आप विजिट कर रहे हैं जी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री जी द्वारा भोजपत्र के बारे में बड़ा सुंदर अपने ज्ञान को बांटा, क्योंकि भोजपत्र एक ऐसा पेड़ का छाल है जो हमारे हिमालयी क्षेत्र में पैदा होता है। और ये ऐसा भी नहीं है कि अगर हम इसके छाल को निकाल दें तो अगले साल उसमें छाल और आ जाता है। अच्छा, पेड़ काटने की जरूरत नहीं होती? पेड़ काटने डिफोरेस्टेशन की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तो ऐसा है कि आम के आम गुठली के दाम। ये तो प्रकृति ने बड़ा अनुपम भेंट किया है जी। खुद मेरा जो माणा गांव है ये सम्यप्रास क्षेत्र के नाम से पहचाना जाता है। श्री वेद व्यास जी द्वारा यहाँ पर अष्टादश पुराणों की रचना की गई। अच्छा। और विश्व कल्याण के लिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत की रचना हुई और वो इन्हीं भोजपत्रों पे लिखा गया। अरे वाह। और ऐसा जो गुफा है, व्यास गुफा, इस टाइप का सेडिमेंट्री रॉक आपको अराउंड दिखेंगे नहीं। तो जो हमारी किंवदंतियां हैं उसके अनुसार ये जो है, जो व्यास गुफा की जो व्यास पोथी है, ये पूरे फॉसिल्स है। अच्छा। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोलना कि मेरे माता बहनों ने जो मुझे अद्भुत भेंट दिया और इसी के द्वारा आज हमारे आर्थिकी में एक सुदृढ़ता ला रही है। अच्छा, देखिए वहाँ पर चूंकि बहुत सुदूरवर्ती गांव है, इंटीरियर में है गांव, और खैर ये बड़ी अच्छी सोच प्रधानमंत्री जी ने दी है कि पहले कहा जाता था कि आखिरी गांव, अब वो कहते हैं कि वो देश का हमारा पहला गांव है क्योंकि वहाँ से हमारी सीमाओं की शुरुआत होती है। तो एक तो ये सोच बदली है कि गर्व होता है कि हम देश का पहला गांव है, तो वो माणा को वो गर्व हासिल है, नीतीमाणा को। विगत वर्ष हमको यही हो रहा था कि वाइब्रेंट विलेज स्कीम जो है वो उस दिन डिक्लेयर करेंगे। अच्छा। लेकिन डिक्लेयर नहीं किया प्रधानमंत्री जी द्वारा जी। अब हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं जब से ये हमारे 54 ग्राम सभाएं जो उत्तराखंड के हैं एक वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत जोड़ दिए गए हैं। तो इसमें मेन चीज इन्होंने जो बताया कि यहाँ की जो आधारभूत संरचनाएं हैं उसका सुदृढ़ीकरण होगा और स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। और जो वहां से पलायन हो रहा है, जब हमको रोजगार मिलेगा ऑब्वियसली पलायन
रुकेगा। रुक जाएगा और रिवर्स पलायन, जब रोजगार के अवसर सृजित होंगे तो रिवर्स पलायन शुरू हो जाएगा। अभी इस परिप्रेक्ष्य में अभी काम बहुत चल रहा है। पूर्व में हम ये सोचते थे कि भाई एक ही कमरे में बैठ के ये परियोजनाएं दिल्ली में या लखनऊ में या देहरादून में बन रही है, लेकिन आज कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम समाज के साथ बातचीत करके प्रशासन द्वारा इन कार्यों को किया जा रहा है। तो चूंकि आप तो पीताम्बर जी वहाँ सरपंच हैं और बहुत एक्टिव हैं आप, तो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, लेकिन आप वापस अपने गांव में जाकर वहाँ लोगों के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, लोगों के कम्युनिटी के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ जहाँ उनके आर्थिक जो सुदृढ़ीकरण हो सकता है जिन चीज़ों के माध्यम से, आपके नीति माणा की अगर हम बात करें? बेसिकली हमारे लोगों का एक पुश्तैनी कार्य है ऊन का। अच्छा। तो हम ऊलन हैंडीक्राफ्ट्स और ऊलन हैंडलूम प्रोडक्ट्स, ये दो चीज बनाते हैं। और इसमें हम ये चाहते हैं कि थोड़ा वैल्यू एडिशन हो। अच्छा। और थोड़ा इसमें क्रॉस विजिट हो अन्य प्रदेशों का जहाँ पर इस टाइप के कार्य चलते हैं। तो उसकी खासियत क्या होती है जो वूल प्रोडक्ट्स होते हैं आपके वहाँ के? हमारे उससे पंखी बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं, मोजे बनाते हैं, अन्य उलन, एक पंखी बोलते हैं, पंखी में जो हमने लास्ट प्रधानमंत्री जी को भेंट किया। अच्छा। कोट के पट्टू बनाते हैं, उसमें थोड़ा फिनिशिंग हो और उसका जो वैल्यू एडिशन के लिए कुछ उसमें अगर एम्ब्रॉयडरी हो, मतलब वैल्यू एडिशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा इनपुट हो उसमें ताकि उस कार्य में निखार आ जाए। तो इस तरह के काम तो जैसे स्वयं सहायता समूह आपके यहाँ बने होंगे, उनके माध्यम से सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आप छोटे मोटे जो मशीनरी है या उसकी फिनिशिंग के लिए कोई प्लांट लगाना है, कुछ करना है, इस तरह की चीज़ों की संभावना हो सकती है ना? क्यों नहीं हो सकता है। आप एसएचजी के माध्यम से करते हैं, महिला मंगल दल हैं जो उनके माध्यम से कर सकते हैं। हाँ। जो एजुकेटेड मास है उनका जरा क्रॉस विजिट करके दूसरे कम्युनिटी के लोगों से इंटरेक्शन करके, या आपका जैसे सिक्किम का है, सिक्किम में भी बहुत काम होता है ऊन का। बिल्कुल। आपका लद्दाख में भी ऊन का बहुत काम होता है, हिमाचल में भी ऊन का बहुत। हम इन जगहों पर अगर थोड़ा क्रॉस विजिट हो जाए तो हमें इसकी मार्केटिंग मिल सकती है। अच्छा, एक तो ये तो प्रोडक्ट के बारे में बात होगी। आपकी जो नीति माणा, ये दो शब्द है, नीति माणा घाटी, थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्योंकि माणा तो आपका गांव है, ये तो हमें पता है, लेकिन नीति माणा क्या है? नीति माणा हम ऐसे नहीं कि हम एक कम्युनिटी के लोग हैं। अच्छा। तो नीति वैली अलग हुआ, माणा वैली अलग हुआ, लेकिन हम दोनों वैलियों का एक वो है ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। नीति माणा डेवलपमेंट सोसाइटी। तो मतलब उनका बोलचाल, पहरावा, जी, हमारा जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस वगैरह हैं, शादी ब्याह इन्हीं से होता है, इसलिए नीति माणा। पहाड़ों में एक ऐसा है कि 2 गांव बोले जाते हैं अगल बगल वाले के। हाँ। तो इसी कारण 1962 से पहले कोई श्याम सिंह पटवारी हुआ करता था। अच्छा। तो एक पहाड़ में डायलॉग है, कहाँ नीति कहाँ माणा, श्याम सिंह पटवारी ने कहाँ कहाँ जाना। तो उसका मेन स्टेशन हमारा है जोशीमठ। अच्छा। जोशीमठ से 50 किलोमीटर पर माणा है और जोशीमठ से 98 किलोमीटर पर नीति है। अच्छा। तो उसमें प्रशासनिक व्यवस्था क्या, उन्होंने नीति माणा को एक जगह समझा अगल बगल में, तो वो प्रशासनिक व्यवस्था रही। तो उस श्याम सिंह का चलती रही। वो श्याम सिंह का जरा वो हो गया, हालत खराब हो गई थी। अच्छा। तो इस कुछ पहाड़ों में एक वो है किंवदंती भी है, और पहाड़ों का एक कहावत भी बन गया। लेकिन वहां मैंने सुना है कि बहुत सुंदर जगह है, तो देखने लोग। भूवैकुंठ। अच्छा, भूवैकुंठ। माणा का जो है बद्रिकाश्रम क्षेत्र में पड़ता है, भूवैकुंठ के नाम से जाना जाता है। हाँ। और पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा बताया गया कि हम बोलते थे ये सीमांत का आखिरी गाँव है। हाँ। लेकिन आज हम प्रधानमंत्री द्वारा जो बताया गया है कि इसको हम प्रथम गांव डिक्लेयर करते हैं जी। तो हम ये बोलते हैं विकास में भी अगर ये प्रथम रहे तो हमारे सोने में सुहागा हो जाएगा। मुझे लगता है जिस तरह से आप या गांव के लोग, कम्युनिटी के लोग मिलकर इतनी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, तो सरकार तो बहुत सारी चीजें करने के लिए तत्पर है, योजनाएं हैं, पैसा है। अब ये वाइब्रेंट विलेजेस का जो प्रोग्राम शुरू हुआ, पूरे देश में मुझे लगता है लगभग 3000 ऐसे गाँवों का चयन होना है। पहले फेज में 660 के करीब चुने गए, जिसमें से 400 के सरपंचेस वगैरह यहाँ आए भी थे। तो ये शुरुआत तो हो चुकी है। उसमें चाहे सड़कों का बनाना है, इंटरनेट के कनेक्शंस हैं, उसमें सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के लिए प्लांट तैयार करना, बनाना, उसका सिस्टम बनाना, रोजगार के अवसर बनाने, ये सारे काम तो मतलब सरकार की तरफ से बहुत प्रयास हो रहे हैं। अगर कम्युनिटी या समुदाय थोड़ी पहल करे और इन चीज़ों का लाभ ले तो बहुत परिवर्तन हो सकता है। श्योर सर, श्योर सर। एक चीज़ जानना चाहेंगे, पहले शायद कभी वहाँ जाने के लिए परमिट वगैरह की जरूरत होती थी, अभी भी है, ऐसा कुछ है क्या? ना, माणा में तो नहीं है। हाँ। लेकिन माणा के बियॉन्ड कुछ बातें ऐसी थी कि जो हम सीमा दर्शन की बात करते हैं। हाँ। सीमा दर्शन के लिए माणा से करीब 55 किलोमीटर देवताल है। अच्छा। अगर देवताल तक खोला जाता है, इससे हमें दोनों चीज, स्थानीय बेरोजगारों को उसमें रोजगार ही मिलेगी, और सीमा दर्शन से जो वहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी और ITBP पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन दोनों को मॉरल सपोर्ट मिलेगा स्थानीय लोगों के जाने से। बिल्कुल। तो हम भी
इस बीच में कई बार जा चुके हैं इनर लाइन परमिशन लेके, तो इससे सेना का मनोबल बढ़ता है। नहीं तो ऐसे डाइवर्स क्लाइमेट में सेना के बीच में जब हम जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता होगा बहुत कि ही आनंद आता है उनके सच बीच। बात है। और ये एक बड़ी अच्छी बात है। देखिए, पहले ये था कि सीमावर्ती गांव जो है, वो गांव के लोग भी बहुत परेशान रहते थे क्योंकि कोई सुख सुविधा नहीं, रोड नहीं, कोई बिजली पानी नहीं। अब वहाँ पानी से लेके, बिजली से लेके, सड़कें तक हर चीज़ पहुँचाई जा रही हैं। फिर वो अगर समृद्ध होंगे तो इलाके में खुशहाली आएगी, उनके अंदर समृद्धि आएगी। दुश्मन के लिए इतना आसान नहीं होगा अगर गाँव के और हमारे फोर्सेज मिलकर वो दीवार खड़ी कर देती हैं जो देश की सुरक्षा के लिए होती है, तो दुश्मन कभी आंख नहीं उठा के देख सकता, मुझे मालूम है, क्योंकि वो हमेशा स्थानीय लोगों का फायदा उठाने की कोशिश करते रहे हैं। तो इस स्थिति में देश के लोग जब जाग जाते हैं देश के लिए, भारत के लिए, तो वो बहुत एक बड़ा एक कदम होगा। जब यहाँ से लोग जाएंगे घूमने के लिए, तो क्या वहाँ रहने के लिए कोई होम स्टे वगैरह का भी है सुविधा? आपके गांव में है? जी, मैं खुद ही 1996 से मैं होम स्टे चला रहा हूँ और हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2016 से शुरू किया। अच्छा। और आज में करीब 7-8 कमरे मेरे पास हैं होम स्टे के लिए। हम प्रमोट करने गांव में करीब बहुत लोगों को हमने प्रमोट किया। उत्तराखंड सरकार की ओर से हमको बैकअप किया जा रहा है, उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है कि आप लोग होम स्टे चलाइए और हमारे द्वारा जो भी सब्सिडी होगा वो दिया जाएगा। इसमें जो प्रमोशन है इसकी, क्योंकि हर आदमी जब जाना चाहता है, नीति माना जाएगा, कहीं भी जाना चाहता है इसी जगह, तो वो चाहता है कि पहले से चीज़ों को तय कर ले, बुक कर ले, ताकि उसको जाके दिक्कत ना आए। तो क्या ये सब चीज़ें, सुविधाएं ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं? ऑनलाइन भी चल सकता है, लेकिन हमारे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। अच्छा। क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं, जिससे कि जो हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी संस्कृति पर उसका बुरा असर ना पड़े। बिल्कुल सही बात। तो हमारी संस्कृति बराबर रहे और आर्थिकी भी सुदृढ़ हुए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो भोजपत्र की चीजें बनाते हैं, जो कलाकृतियां बनाते हैं, ये भोजपत्र की कुछ मालाएं बना रहे हैं। एक माला तो आप लेकर आए, मैंने देखी भी। जी जी जी। बहुत ही कमाल की जी। है। और कुछ हम भोजपत्र पे गायत्री मंत्र, हाँ। श्री बद्रीनाथ जी की आरती, श्री बद्रीनाथ जी का महामंत्र, गायत्री मंत्र, इस टाइप के हम लिख रहे हैं उसमें। ओम स्वास्तिक के निशान बना रहे हैं। अच्छा। तो ये हमारे एक NRLM, नेशनल लाइवलीहुड रूरल लाइवलीहुड मिशन, रूरल लाइवलीहुड स्कीम के तहत जी, ये कार्य ब्लॉक लेवल में अभी चल रहा है। बहुत सुंदर। तो इससे क्या हो रहा है कि मार्केटिंग के लिए हम माणा वाले तैयार हैं, हाँ। लेकिन जो प्रोडक्शन है वो हमारे अन्य गांव के लोग बना रहे हैं, जिससे कि उनकी भी आर्थिकी सुदृढ़ रहेगी। हाँ, एक चीज बताएं कि ये जो भोजपत्र की चीजें बनाते हैं, कलाकृतियां बनाते हैं, कितने समय तक रह जाती हैं ये चीजें? ये लॉन्ग लास्ट करता है, न ये सड़ता है न गलता है। अच्छा जी, जो हम इसमें लिखे हैं, अब लिखे वाला जो इंक है, इंक का लाइफ कितना है, ये बात तो है। जी। हाँ, लेकिन भोजपत्र पेपर एज इट इज रहेगा। अच्छा, तभी पहले लोग भोजपत्र का इस्तेमाल करते थे, हजारों साल पहले उन्होंने चीजें हजारों लिखी और पहले। अभी भी वो हैं। अष्टादश पुराणों की रचना हुई उन भोजपत्रों में। अरे वाह। बहुत मेन सुंदर। वो जो मैं बता रहा हूँ आपको कि भोजपत्र का अगर हम छाल निकालते हैं तो पेड़ सूखता नहीं है, सच बड़े, अगली बारी उसमें नया छाल चढ़ जाता है। कितने दिनों में नई छाल आ जाती है? अच्छा, टाइम तो लगता है उसमें नहीं, अच्छा। क्योंकि ये 10,000 फीट से ऊपर हाइट में होता है, हाँ तो वहाँ समय लगता है। तो क्योंकि वहाँ पे जो इकोलॉजिकल जो वो है बैलेंस, जी, और जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, उस वजह से जरा उसमें ग्रोथ होने में टाइम लगता है। तो कोई खास तरह के प्लांट होते हैं जिनका ये ना भोजपत्र- ना ना, ये भोजपत्र के बिल्कुल पुराने प्लांट है, बड़े 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 1000 साल 500 साल ऐसे पुराने पेड़ हैं, तो वो लगाए जाते हैं या अपने आप उगते हैं? नेचुरली ग्रो होता है। अरे वाह। अभी हमारे द्वारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, उनके द्वारा नर्सरी डेवलप किया जा रहा है, और ये प्लांट भी हम हरेला उत्सव होता है हमारे जी, उत्तराखंड जी, में, बहुत मशहूर ये है। हरेला उत्सव में भी हम लोग उस प्लांट को लगाते हैं। बाकी कोई ऐसे पर्व आए, उन पर्वों में भी हम इन प्लांटों को लगाते हैं। अच्छा पीताम्बर जी, आप तो खैर दिल्ली में पढ़े हैं, लेकिन सैकड़ों ऐसे सरपंच हैं जो शायद पहली बार आए होंगे दिल्ली में, ऐसे वाइब्रेंट विलेजेस के हमारे सरपंच। तो लगभग 400 लोगों के आने की सूचना मिली थी कि इतने लोग आ रहे हैं। लाल किले के कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। दिल्ली में आपका प्रवास जो है वो कैसा रहा? क्या क्या आकर्षण रहे? ना, ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। अच्छा। ओवरऑल हम ITB के एस्कॉर्ट्स में यहाँ पहुँचे, जी, उन्होंने अच्छा इंटरटेन किया हमको। कोई हमको असुविधाएं नहीं दी, सुविधाएं दी जी। और जहाँ भी रहे बिल्कुल शहीदों की तरह हमारे साथ रहे। बिल्कुल, ये मैंने और भी देखा। मैं ये इस चीज़ के लिए भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोगों ने ये बताया कि वो दिल्ली पहली बार आए और अगर बुलाते नहीं तो कभी आ भी नहीं सकते थे। बिल्कुल सच, बहुत बड़ी बात की उन्होंने। हाँ। देखिए, ये सोच प्रधानमंत्री जी की इतनी कमाल की है कि उन्होंने ऐसे वाइब्रेंट विलेजेस के सरपंचेस को, जो बिल्कुल बॉर्डर पर सुदूरवर्ती इलाकों में बहुत इंटीरियर्स में है, वहां से उनको लेकर आया गया, पूरे मान सम्मान के साथ ठहराया गया, उनको दिल्ली में घुमाया गया, स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए वो।
तो एक उनके अंदर एक जुड़ाव, एक गौरव की भावना तो आती है। ये बहुत कमाल की बात है। अब यहाँ से जब आप इतनी ऊर्जा लेकर जाएंगे वापस अपने गांव, तो क्या कुछ प्लान करके जा रहे हैं वापस? हम पहले ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ बैठे, फिर बॉर्डर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी वहाँ पर थे, ट्राइबल अफेयर सेक्रेटरी वहाँ पर थे। टूरिज्म सेक्रेटरी के साथ भी 14 तारीख एंड 15 तारीख को हम अनुराग ठाकुर जी के साथ और जो सेक्रेटरी हैं यूथ अफेयर्स की, उनसे मिले। इससे और कुछ एक बोल्डनेस आ जाता है, भरोसा और विश्वास पैदा होता है। विश्वास में हम उस मंच में बात किए। आज सेक्रेटरी टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम के साथ बैठे, इंटरेक्शन हुआ, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। बिल्कुल। इसमें ये लगता है कि आज हम उनसे इंटरेक्ट हो सकते हैं तो भविष्य में हम किसी मैटर में उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो वहाँ के आपके इलाकों के विकास को लेकर कुछ बात हुई होगी, जैसे पर्यटन के दृष्टि से देखें और नज़रिए से देखें। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी नई चीज़ें, नए बिंदु निकल कर आएंगे इसमें से, सरकार और विभागों की तरफ से, मंत्रालयों की तरफ से और आप सबकी तरफ से भी। जी, जो हमने जो बताई उनको नोट किया गया। अच्छा। और बाद में जब सेक्रेटरी द्वारा बताया गया कि हमने इन चीज़ों पे, और अरुणाचल वालों ने क्या बोला, लद्दाख वालों ने क्या बोला, सिक्किम वालों ने क्या बोला, उत्तराखंड वालों ने क्या, हिमाचल, करीब हमारे पहाड़ी स्टेट की करीब सभी सिमिलर वो हैं प्रॉब्लम्स जी। कहीं जंगल है, कहीं जंगल नहीं है, कहीं बैरन लैंड है। तो किस टाइप के डेवलपमेंट, करीब सिमिलर डेवलपमेंट और सिमिलर इशूज रहे हैं। तो मुझे तो ये वाइब्रेंट जो विलेज स्कीम चल रहा है, इससे तो मेरी अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं। सच बात है। और जिस लेवल से हम लोग यहाँ पर आए, जिस टाइप से उन्होंने इंटरटेन किया, जिस टाइप से हमें फिर संसद में ले गए, राज्यसभा, लोकसभा, केंद्रीय हॉल दिखाया, तो काफी इससे बोल्डनेस आ जाता है। मुझे लगता है कितने बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। ऐसे अवसर कहाँ मिलते हैं? वैसे सामान्यतः नहीं मिलते हैं। कभी सोचे नहीं थे हम कि हम यहाँ तक जाते हैं। आज अशोका होटल में 5 स्टार होटल में हुआ जी। जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, 5 स्टार होटल, बहुत बड़ी बात हुई। तो ये दरअसल बात वो नहीं होती, एक सम्मान देने की बात होती है ना। ये बहुत जो मान सम्मान इन्होंने दिया। हाँ। और मुझे लगता है कि पीताम्बर जी जब ये सारे लोग वापस जाएंगे तो उनको एक बड़ा भरोसा जो पैदा हुआ, आप कह रहे हैं, तो अपने गाँव में जाकर वो नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। आपके यहाँ जो जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह है या सड़कों की सभी स्थिति बढ़िया है, बिजली वगैरह की पर्याप्त? हमारे सोशल मीडिया में वो होने लग गया, एक्टिव होने लगे लोग। अच्छा। कि अगर प्रधान जी यहाँ जा सकते हैं, प्रधानमंत्री जी, अच्छा हाँ, आप आ सकते हैं। जी तो, जी जी, हाँ। और अपने स्पाउस के साथ, बहुत बड़ी बात हुई। जी जी। चलिए, बहुत खुशी है पीताम्बर जी, और मुझे लगता है कि ये मौका हमें भी हाथ लगा तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आपसे बातचीत करने का मौका मिला। वरना हम फ़ोन से तो बात करते ही करते आपसे, क्योंकि नीतिमाणा को लेकर हमारी उत्सुकता बहुत थी। प्रधानमंत्री जी ने जब इसके बारे में चर्चा की, तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए और आप जैसे सभी हमारे वाइब्रेंट विलेजेस के सरपंचेस के लिए। और नीतिमाणा को लेकर निश्चित रूप से लोग और ज़्यादा वहाँ विजिट करेंगे। सुविधाएं आपने बताई बहुत सारी हैं, वहाँ जाएंगे तो अपनी प्रकृति का और प्रदेश के इस हिस्से का रंग देखेंगे, देश के इस हिस्से का, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद आपका और बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे थे पीताम्बर सिंह मोलपा जी, जो कि सरपंच हैं माणा गांव के। माणा गांव वही चमोली जिले की नीतिमाणा घाटी का, जिसका जिक्र किया था प्रधानमंत्री जी ने। समय का इशारा इस बात का है कि अब इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम दें, लेकिन आप सबसे विदा लेने से पहले आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम से आप जुड़े, आपने इसे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जैनेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर